खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से एक ऐसे मजमून पर बात करने को जा रहे हैं जो गालबन आम फहम नहीं, और आज जब हम खुदावंद के कलाम में से इस मौजू पर बात करेंगे जो कैदी रूहों में मनादी। तो ये एक ऐसा मजमून है जिस पर जब मैं खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातों को आपके साथ बयान करूंगा तो मुमकिन है कुछ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुछ मेरे हम खिदमत शायद इस बात से पूरे तौर पर मुत्तफिक ना भी हो पाए, लेकिन जब आप खुदावंद के कलाम को सुने या इस पर तहकीक व तफ्तीश करें तो गो के पूरे तौर पर अगर आप मुतमईन ना भी हों तो मैं आपको दावत देना चाहूंगा कि आप मुकद्दस कलाम के रेफरेंस से, हवाला से जरूर बात कर सकते हैं। और मैं आपको दावत दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आज का कलाम सब लोग शायद डाइजेस्ट ना कर सकें, लेकिन फिर भी जितने करेंगे मैं उम्मीद करता हूं वो कलाम से बरकत पाएंगे। सो एक मजमून जो है जो कैदी रूहों में मनादी, सोचा जाता है कल क्योंकि हमने गुड फ्राइडे का दिन जो है वो मनाया कि यीशु मसीह जुम्मे के रोज जो है वो मसलूब हुए, उन्हें दफनाया गया, और संडे के रोज मतलब जो है वो हफ्ते के बाद एतवार के हफ्ते के पहले दिन मतलब एतवार के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। सो सोचा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यीशु मसीह ने जुम्मे के बाद और एतवार से पहले, मरने के बाद और जी उठने के दरमियानी वक्त में कैदी रूहों में मनादी की। सो आज हम गौर करेंगे कि ये बाइबल मुकद्दस के कितने नजदीक है ये ख्याल, और हम जब ये कहते हैं यीशु पाताल में या आल में रवा में गए और वहां पर कैदी रूह में मनादी की, तो क्या ये बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक है और कहां से ये बात जो है वो कलीसिया में आई और क्यों कर हम इस पर यकीन रखते हैं। आइए आज थोड़ी देर के लिए मुकद्दस कलाम में से इन बातों पर जो है वो गौर करेंगे। अगर मुकद्दस कलाम में से इस मौजू पर गौर जब करेंगे तो ये सोचा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मरने के बाद पाताल या आल में रवा में जाकर कैदी रूह में मनादी की, और फिर यह भी सोचा जाता है कि यीशु ने आल में रवा में जाकर अपनी फतह का ऐलान किया और अबलीस से आल में रवा की कुंजियों को छीन लिया। लेकिन आज खुदावंद के कलाम में से जब हम बात करने लगेंगे तो मैं चाहूंगा हम ये गौर करें कि ये ख्याल बाइबल मुकद्दस में किस जगह से लिया गया है। तो आइए उस हवाला पर हम चलें जहां पर मुकद्दस कलाम में से सोचा जाता है कि यह बात मौजूद है। तो इसका जो मरकजी हवाला है वो पतरस के पहले आम खत, पहला पतरस उसके तीसरे बाब 18वीं आयत में लिखा है, 18वीं 19वीं आयत में लिखा है, इसलिए मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर कैदी रूहों में मनादी की। तो ये वो पैसेज है जहां से ये वो हवाला है जहां से ये बात सिखाने की कोशिश की जाती है। ये बताया जाता है कि यीशु ने मरने के बाद पाताल में या आल में रवा में जाकर कैदी रूहों में मनादी की। लेकिन मैं चाहूंगा जरा इस पैसेज पर, इस हवाले पर जरा गौर कीजिएगा। यहां पर लिखा क्या है? लिखा है यीशु मसीह ने जो रास्तबाज है, कलाम मुकद्दस कहता है, यीशु ने खुद कहा, कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे? उसकी जात में कोई ऐब नहीं था, वो गुनाह से मुबर्रा था। मुकद्दस कलाम में लिखा है जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसके मुंह में हरगिज़ कोई छल ना था, और जो बेऐब था, जिसकी जात में कोई गुनाह ना था, उसने गुनहगारों के लिए एक बार दुख उठाया, और एक बार उसने तमाम तर गुनहगारों के लिए दुख उठाया। लिखा है वो जिस्म के एतबार से मारा गया। यीशु मसीह क्योंकि मुजस्सम होकर आए थे, वो जिस्म के एतबार से मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। याद रहे मनादी किस हालत में हुई है, जरा गौर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा मनादी किस हालत में हुई है। कलाम में लिखा है वो जिस्म के एतबार से मारा गया, रूह के एतबार से जिंदा किया गया। रूह के एतबार से जिंदा होने का मतलब क्या है? अगर आप इसी बात को जरा, मैं चाहूंगा एक इंग्लिश का ट्रांसलेशन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। फॉर क्राइस्ट ऑल्सो सफर्ड फॉर सिंस वंस फॉर ऑल, द राइचस for the unrighteous, that he might bring you to God,
He was put to death in flesh but made alive by the Spirit. यहां पर अब समझिए लिखा है कि वो जिस्म के एतबार से मारा गया लेकिन रूहुल कुद्स के वसीला से जिंदा किया गया। इसी में अगर वो जिस्म के एतबार रूहुल कुद्स के वसीला से उसकी पैदाइश हुई, रूहुल कुद्स के वसीला से वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, और क्या इसी में मतलब वो जिस्म के एतबार से मारा गया लेकिन रूहुल कुद्स की कुदरत से जिंदा किया गया। इसी रूह के वसीला से, इसी रूह में उसने कैदी रूह में मनादी की। अब मनादी का जो सोर्स है, मैं चाहूंगा जो जरिया है, जो तरीका है, किस हालत में मनादी हुई? ये मनादी रूहुल कुद्स के वसीला से हुई, रूह में हुई। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ हैं। मुकद्दस कलाम में फिर मैं चाहूंगा एक और ख्याल पर जरा गौर करते हैं, ये मनादी हुई कब है? अब कहा यह जाता है, चर्चिस में सिखाया जाता है, बहुत सारे मुफक्करीन जो है वो ये सिखाते हैं, उलमा ये सिखाते हैं कि यीशु ने मरने के बाद मनादी की। और कहां मनादी की? मरने के बाद पाताल या आलम अरवा में मनादी की। लेकिन क्या यह बाइबल मुकद्दस में लिखा है? क्या बाइबल मुकद्दस ये कहती है? ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन जो इस कलाम को इस वक्त सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप खुद से बाइबल मुकद्दस में से तलाश कीजिए और अपने रहनुमाओं से पूछें कि कहां पर यह बाइबल मुकद्दस में लिखा है। जो लिखा है वो क्या है? लिखा है मनादी रूहुल कुद्स के वसीला से हुई। और कब मनादी हुई? लिखा है कब हुई? लिखा है इसी में उसने जाकर उन कैदी रूह में मनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त तामुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। क्या यीशु मसीह ने मरने के बाद अपने जीवित के दरमियानी वक्त में मनादी की? क्या यहां पर यह लिखा है जैसा सिखाया जाता है, जैसा बताया जाता है? नहीं, यहां पर लिखा है कि कब मनादी हुई। मनादी रूहुल कुद्स के वसीला से हुई, लेकिन कब हुई? लिखा है जब कश्ती तैयार हो रही थी, जब खुदा तहम्मुल करके ठहरा हुआ था। और रूहुल कुद्स के वसीला से किसके वसीला से मनादी हुई? कलाम कहता है पहला पतरस ही के खत पे पतरस ही बता रहा है, हमें दूसरे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कलाम में इसकी तस्दीक है। पहला पतरस पहला बाब 10वीं याद, इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। लिखा है कि कदीम में जो अंबिया थे उनमें मसीह का रूह काम करता था, उनमें रूहुल कुद्स काम करता था। और जब कश्ती तैयार हो रही थी और नूह जो है वो खुदा का वो टूल, वो जरिया था जिसके जरिए से मनादी हो, तो कलाम में लिखा खुदा क्योंकि नूह के जरिए लोगों को बचाना चाहता था और खुदा का रूह जो है नूह के अंदर, मसीह का रूह नूह के अंदर काम कर रहा था। और ये मनादी तब की बात हो रही। गौर कर लीजिए, यीशु ने मरने के बाद पाताल याल में रवा में मनादी की, ऐसा बताया जाता है, ऐसा लिखा है? जी नहीं। क्या आपने ऐसा कभी खुद पढ़ा है? जी नहीं। ना मैंने कभी ऐसा पढ़ा, ना ऐसा लिखा है, लेकिन किसी ने सिखा दिया, हमने सुन लिया और फिर हम उसे आगे फैला रहे हैं। लेकिन कलाम में लिखा है रूहुल कुद्स के, लिखा वो जिस्म के एतबार से मारा गया, रूह के एतबार से जिंदा किया, रूहुल कुद्स के वसीला से जिंदा। इसी में रूह में रूहुल कुद्स के वसीला से मसीह के रूह ने कलाम में लिखा है मनादी की। और किसके जरिए? नूह के जरिए, तब जब कश्ती तैयार हो रही थी। मनादी कब हुई? जब कश्ती तैयार हो रही थी। अहद अतीक में जब गुनाह दुनिया पर बढ़ा तब की बात हो रही है कि लिखा है खुदावंद ने जब चाहा कि वो तूफान लेकर आए तो नूह को इससे पहले यह आगाही दी गई ताकि वो लोगों को बताए और उस आने वाले मुश्किल से, आने वाले तूफान से लोग तौबा कर ले, लेकिन लोगों ने ऐसा ना चाहा। अब मनादी किन के दरमियान हुई, इस बात को समझ लीजिए। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वहां पर लिखा है कैदी रूहों में मनादी हुई जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में लिखा तहम्मुल करके ठहरा और कश्ती तैयार हो रही थी। यहां पर लफ्ज कैदी इस्तेमाल हुआ, कैदी रूहें। पहले, इससे पहले कि हम रूहों पर बात करें, मैं चाहूंगा जरा कैदी पर बात कर लेते। मुकद्दस कलाम में लिखा है योसाया की किताब से इक्तबास जो है वो मुकद्दस लूका ने लिया और वहां लिखा है जब खुदा यीशु मसीह ने हैकल में
उस्तुमार को लिया और पढ़ा तो उस यीशु ने यशायाह की किताब का वो इक्तबास पढ़ा और वहां लिखा है खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, उसने मुझे भेजा कैदियों को रिहाई, अंधों को बेनाई, पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को क्या करूं, आजाद करूं। यहां पर गौर कीजिए, लिखा है कैदियों को रिहाई, वो लोग जो गुनाह की कैद में हैं। कलाम में लिखा है जो गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। सो जो लोग गुनाह की कैद में हैं, यीशु दर हकीकत उन्हें निजात देने के लिए आया, उन्हें आजाद करने के लिए आया। सो जब बाइबल मुकद्दस में कैदी कहा जाए तो फिर याद रहे इसका मतलब वो लोग हैं जो गुनाह की कैद में हैं, वो लोग जो इब्लीस की कैद में हैं, और यीशु इसलिए आया ताकि उन कैदियों को जो गुनाह की कैद में हैं आजाद किया जाए। तो जब मुकद्दस कलाम में लिखा है कैदी रूहों में मनादी हुई, तो वो लोग जो नूह के दौर में गुनाह की इब्लीस की कैद में थे, उनको साथ मनादी का काम किया गया ताकि वो तौबा कर लें। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। फिर कैदी रूह जब रूहें कहा जाए तो इसका मतलब मरने के बाद रूहें नहीं है। जब रूह कहा जाएगा तो रूह बाइबल मुकद्दस में दिलचस्प बात यह है कि रूह हमेशा जिंदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। खुदा रूह है जिंदा। कलाम में लिखा है फरिश्तगान खिदमत गुजार रूहें 2, बदरूहें इब्लीस गिरे हुए फरिश्ते 3, इंसान को भी बाइबल मुकद्दस में रूहें कहा गया, रूह कहा गया, जिंदा रूह कहलाता है। इंसान जिंदा वो रूह कहलाता है। और बाइबल मुकद्दस में इसकी तस्दीक इस तरह पतरस की खत में हुई है। रूहें बुजुर्ग पतरस अपने ही खत में खुद इंकशाफ करता है कि रूह से क्या मुराद है। लिखा है तुम बेदेखे यीशु से मोहब्बत रखते हो और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हैं। हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और अपनी रूह की निजात, अपनी निजात हासिल करते हैं। तो यहां पर रूहें जिंदा के लिए इस्तेमाल हो। वो लोग जो गुनाह की कैद में थे, कैदी थे, लेकिन यीशु पर ईमान ले आए तो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। सो उन रूहों की बात हो रही है यहां। फिर आगे लिखा है क्योंकि पहले तुम, दूसरा पतरस 2:25 में, क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरफ भटकते फिरते थे मगर अब अपनी रूहों के गल्लाबान और निगहबान के पास आ गए। सो कौन आ गए? वो लोग जो ईमान लेकर चर्च का हिस्सा बन गए, कलीसिया का हिस्सा बन गए, उनकी बात हो रही है। सो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कैदी रूह है, तो वो सोचते हैं शायद मरने के बाद कैदी रूहों की बात हो रही है। तो बाइबल मुकद्दस में कैदी का मतलब जो गुनाह की कैद में, और रूहों का मतलब जिंदा इंसानों की बात हो रही है। सो ऐसा गुमान करना कि यीशु ने मरने के बाद मनादी की, ये बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुवाफिक है। मौत के बाद मुकद्दस कलाम में लिखा है मौत के बाद पाताल में जहां तू जाता है ना काम है, ना मंसूबा है, ना इल्म है, ना हिकमत है। मौत के बाद मुर्दों के पास, मौत के बाद कोई पाताल में न काम है, न मंसूबा है, न इल्म है, हिकमत है। आगे लिखा मौत के बाद तो खुदा की याद भी नहीं होती। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी? मुर्दे खुदा की सताइश नहीं करते, न वो जो आलम में, न वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते। अब मुर्दे खुदा की सताइश। सो मुर्दों को खुशखबरी देने का जो ख्याल है, मुर्दों के दरमियान मनादी करने का जो ख्याल है, मुर्दों के साथ जो ऐलान के यीशु जीत गया जंग, ये बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुनाफिक। और अगर आप समझते हैं नहीं ये आपने इसी को प्रीच करना है कि यीशु ने कैदी रूह मनादी की, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा आप उस रेफरेंस को तलाश करें। कहां लिखा है यीशु ने मरने के बाद और जी उठने से पहले दरमियानी वक्त में मनादी की? मौत के फौरन बाद इंसान जब मर जाता है तो मरने के बाद कहां जाता है? मैं चाहूंगा बाइबल मुकद्दस के इन रेफरेंसेस पर आप गौर खुद कीजिएगा। लिखा है मौत के बाद अगर कुछ शख्स ये सोचता है कि कोई जहन्नुम में चला जाता है, कोई शख्स आसमान पर चला जाता है। मैं चाहूंगा आप अक्सर मुकद्दस लूका की इंजील के उस इक्तबास, उस पैसेज, उस तमसील को जो लाजर और अमीर शख्स की दी जाती है, उसे तमसील ही के जमरे में रहने दीजिए। अगर आप उसे दुरुस्त मान लेंगे तो लिखे मरने के बाद वो अजाब में तड़प रहा था, तो क्या मरने के फौरन बाद अजाब हो जाता है? तकलीफ में आदमी चला जाता है। और अगर आप ऐसा मानते हैं तो फिर यीशु के बाद जो आग और गंधक की, जब यीशु आएगा तो मौत की झील है, वो कौन सी मौत है? वो कौन सी तकलीफ है? और मरने के बाद अगर फौरन आदमी आसमान पर जाता है या जाएगा, तो फिर मुकद्दस कलाम में इमाल की किताब दूसरे बाब में लिखा दाऊद तो अब तक आसमान पर नहीं चढ़ा। तो मरने के बाद मुर्दे जाते कहां पर? आइए बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं। बाइबल जवाब दे तो दुरुस्त है, वरना नहीं। याद रहे आप जब इस वीडियो को देखेंगे, मैं जानता हूं बहुत सारे सवाल आपके ज़हन में, आप सवाल लिख सकते हैं।
آپ آرگیومنٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن ریفرنس کے ساتھ. مقدس میں کیا لکھا ہے؟ مردے کہاں جاتے ہیں؟ نہیں تو میں اس وقت پڑا ہوتا، ایوب کہتا ہے، اور بے خبر ہوتا، میں سو جاتا، مجھے آرام ملتا. ان شہزادوں کے ساتھ جن کے پاس سونا تھا، وہ شریر بھی ہیں لیکن فساد سے باز آتے، وہ تھکے ماندوں کو وہاں راحت ملتی ہے. غور کر لیجئے، چھوٹے اور بڑے دونوں وہی ہیں. کہاں میں مر جاتا تو پڑا رہتا، قبر میں پڑا رہتا. کہاں سب کے سب جاتے ہیں، لیکن سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں. دو جگہ نہ بھیجیں پلیز، بائبل مقدس کے مطابق ایسا نہیں ہے. سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں، سب کے سب خاک سے ہیں اور سب سے سب خاک میں لوٹ جاتے ہیں. اور بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ خاک سے جا ملے گی، جس طرح آگے مطلب پہلے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے گی. میں چاہوں گا اس آیت پر فوکس کر لیں تھوڑی دیر کے لیے. یہ آپ کی زندگی کے بہت ساری بائبل کو سمجھنے کی چیزیں آسان ہو جائیں گی. آپ کو لگے گا یہ موضوع تو بہت آسان تھا، میں اتنی دیر کیوں مشکل میں رہا؟ ساری کنفیوژنز ختم. لکھا ہے خاک سے جا ملے گی. آدم کو خاک سے لیا گیا، خاک سے بنایا گیا. اس سے پہلے اس کی روح کہاں تھی؟ اس کی زندگی خدا کے پاس محفوظ جس نے اسے دیا. کلام میں لکھا ہے جب خاک سے واپس جا ملے گی تو پھر وہ روح جو زندگی ہے، جو سانس ہے، جو دم ہے، جو زندگی صلاحیت ہے، وہ کس کے پاس واپس چلی جائے گی؟ واپس خدا کے پاس. وہ ریوٹ اسی طرح ہو جائے گی جیسے انسان اپنے پیدا ہونے سے پہلے کہیں بھی نہیں تھا. اسی طرح آدمی جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ کہیں نہیں ہوتا. اور ایسا گمان کرنا کہ کسی ایک جگہ پر موجود ہوتا ہے اور سوچتا ہے، سمجھتا ہے، یا اس کا دماغ چلتا ہے اور وہ چیزیں سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، یہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے. کلام میں لکھا آدمی جب مرتا ہے تو وہ سو جاتا ہے. میرا دوست لازر سو گیا ہے، اور ویسے آدمی لیٹ جاتا ہے اور اٹھتا نہیں جب تک آسمان ٹلنا جب بیدار نہ ہو. کب تک سوتا رہے گا؟ جب تک آسمان ٹل نہ آ جائے. اور بہت سارے لوگ دیتے ہیں یسوع نے عالم روا میں جا کر اعلان کیا، وہ کنجیاں میرے پاس ہے، اور سوچا جاتا ہے شاید وہ روحوں کا ایک عالم بنا ہے، ایک جگہ. لیکن یاد رہے عالم روا کا لفظ جو ہے وہ اکثر ہمیں کنفیوز کرتا ہے. لیکن اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ دو ریفرنس کو ایک ساتھ پڑھیں. لکھا ہے میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، اور دیکھ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہے. بہت سارے لوگ جلد بازی میں یہ کہتے ہیں یسوع نے عالم روا کی کنجیاں چھین لی. میرے دوست یسوع کو کسی سے چھیننے کی ضرورت نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے وہ چابیاں پہلے ہی اس کے پاس ہیں. اور عالم روا ہے کیا؟ اگر آپ زبور کی کتاب میں سے یہ اقتباس جو کہ عبرانی زبان سے لکھا ہے وہاں پر، اس سب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. میری جان پاتال میں. اسی بات کو جب یونانی میں ہم دیکھتے تو لکھا ہے اس سب سے میرا دل خوش ہوگا اور میری یہاں پر لکھا میرا اور میری روح شادمان. ٹائپنگ مسٹیک ہے، کنسیڈر کیجئے گا پلیز. جسم بھی امید سے بسا رہے گا، اس لیے تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا. اب سمجھ لیجیے بات، یہاں پر لفظ پاتال، اور جب پطرس نے واس کیا تو اس کی ٹرانسلیشن یہاں پر عالم روا کی گئی. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاتال اور عالم روا دونوں برابر لفظ ہے. جب آدمی مر جاتا ہے تو پاتال میں جاتا ہے، خاک میں جاتا ہے. اور پاتال اور عالم روا کا آسان ترجمہ قبر ہے. آدمی مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ قبر میں. اور جب یسوع آئے گا تو اس کی آواز سن کر لوگ کہاں سے نکلیں گے؟ لکھا قبروں سے نکلیں گے. سو مرنے کے بعد آدمی پاتال میں، عالم روا میں یا قبر میں جاتا ہے. اور یسوع نے جو مر گیا تھا، اور جب وہ مرا تو وہ واقعی مردہ تھا. اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرنا بائبل کی تعلیم کے منافی ہے. جو مر گیا تھا اور جب وہ موا تو وہ کہیں نہیں تھا، وہ واقعی مر گیا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح خاک سے ملتی ہے اور آدمی کی روح، جان، اس کی زندگی جس نے اسے دیا اس کے پاس لوٹ جاتی ہے، تو یسوع کہیں اور نہیں تھا. سو نتیجہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد مردے قبر میں جاتے، خاک سے ملتی ہے، اور روح زندگی خدا کے پاس محفوظ ہو جاتی. موت کے بعد پاتال میں علم نہیں ہے، محبت نہیں ہے، حسد نہیں ہے،
और ऐसा गुमान करना कि यीशु ने मरने और जी उठने के दरमियानी वक्त में मनादी की मुकद्दस कलाम की तालीम नहीं है, क्योंकि मुकद्दस कलाम कहता है क्योंकि जिंदा जानते कि मरेंगे पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते। लेकिन मैं आपको ये दिलचस्प बात बताना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस में से। मैं ये कहना चाहता हूं मौत खात्मा नहीं है। मैंने ये कहीं नहीं कहा मौत खात्मा, और ना ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है, क्योंकि यीशु ने मौत और कब्र पर पता पाई है। कल हम उसके जी उठने की ईद को मनाने को जा रहे हैं। वो जिंदा है, उसने मौत और कब्र पर पता पाकर आपके लिए और मेरे लिए दरवाजों को खोल दिया है। अब मौत का खौफ नहीं है। मुकद्दस कलाम में पौलुस रसूल लिखता है कि जिस तरह वो मुआ और उसकी कब्र खाली है, उसने कहा वो जीता है, हम भी जीते रहेंगे। ना वो नीचे रहा ना हम नीचे रहेंगे। जिस तरह वो आलम बाला पर है, हम भी वहीं होंगे। और जिस तरह वो हमेशा जीता है, लेकिन मैं मर गया था, लेकिन अब मौत का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं, ना उस पर इख्तियार है और ना उसके मानने वालों पर कोई इख्तियार होगा। वो भी जीता है, हम भी जीते होंगे। मुकद्दस कलाम में लिखा क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन जिंदा करूंगा और फिर ये फानी बदन बका का जामा पहनेगा। हमारे पास बका है नहीं, हम फानी हैं, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से हमें बका हमेशा अब्दियत दी जाएगी। कब? लिखा है जो कि बेटे को देखे उस पर ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी पाएगा। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जिसने इस कलाम को सुना, अगर आज तक आप यीशु पर ईमान नहीं लाए, ईमान भी दो तरह का है, जिंदा और मुर्दा। मुर्दा ईमान अगर ईमान के साथ नहीं है तो मुर्दा है, बुरा ईमान जो खुदा से मुनकर फिर जाता है। काश हम यीशु पर ईमान लाए और अपनी जिंदगी पा सके। आइए यीशु पर हकीकी, कामिल और मुकम्मल भरोसा रखें कि वक्त आएगा जब वो आलम बाला पर जाहिर होगा। वो अपने बाप के सारे फरिश्तों के साथ आएगा, वो ताकत और कुव्वत से आएगा, मुकर्रम फरिश्ते की आवाज के साथ आएगा, और फिर मुर्दे गैर पानी हालत में उठेंगे। फिर जो उसके होंगे वो हमेशा उसके साथ जाएंगे। सो काश खुदावन अपने कलाम के सबसे बड़ी बरकत दे। आमीन।